हाँ राइट। देखिए 15 और 20 का कम से कम इस देहात में होना चाहिए महीना। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने बहन भाई से मोहब्बत कीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा वही है रुपया। अच्छा और ये बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ में आया? इस जगह कौन सा कागज लगेगा? कौन चीज में बोलिए? मतलब इस जगह कार्ड जो जो पेंशन वाला है, जो इसमें लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है, रुक गया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब लग रहा है। उसमें उसको देखा जा रहा है कितना दिन से पैसा नहीं मिल रहा है लाभार्थी को। जी जी जी। वही हो रहा है। अच्छा तो कितना एज होना चाहिए? पेंशन में 60 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 60 वर्ष का उम्र हो जाएगा तो पेंशन माता बहन हाँ, को मिल सकता है। बस यही कारण। यही का हाँ। और एक बात हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, तो आम सभा जो है लगने वाला था 2 तारीख से लेकर के आज जो है 5 तारीख है ना माता जी, 5 तारीख को लगा है। और हम जानने की कोशिश करें कि हमारे माता और दादी माँ के साथ में क्या हुआ है और लोग कागज क्या क्या बनवाए हैं। सबसे पहले तो वाले गई रहनी लगी तो कौन कौन कागज भइल बा? और बूढ़ा पेंशन मिलेला? हाँ, ना कहता नहीं औसुन नहीं होगा। हाँ। आगे साल होगा। ऐसो नहीं होगा, आगे साल होगा। हाँ, आगे कौन बोला? आगे- मुखिया बोला, वार्ड बोला, सचिव बोला? आगे कौन सा? साल होली के बाद। आगे साल होली के बाद रोवलन से माता जी। फिर औसो अभी तो कोनी लोग जे अभी ना बनी से आय बनी जाति नवास लगी सब लड़का संग आधार कार्ड ला तब नाम तब होई। हां ओकरा बाद अभी फिलहाल कहनी है कुछ कि हमारा अभी कागज कौन कुछ कागज ना लेनी है लोग कोनो ना कागज? देखबे कोई नहीं है लोग। कुछ भी नहीं देखना। ना देखनी है आई कार्ड खाली ये बताते हैं लोग हम कागज ये ले ले तो बानी सुननी उहे से कहत है। जाति नवास ले ले बानी आय नहीं ले ले तो को देखनी तो कहते जे ना आय लगी हाय लगी जी। हां बाकी राउर कागज भी ना देखल। ना कहाँ देखो तार से नहीं खोलू देखो कागज देखो ही ना करता। ठीक बा चली लगिन, ठीक बा अपन सच्चाई देखी लगिन। आम सभा में रोवलन के हक मिले के चाहिए, अधिकार मिले के चाहिए। कहाँ रोपनी मिलो? सोनी कितना मिलता? रोपनी सोनी जाते नहीं करे तो मिलता 5 किलो 6 किलो 1.5 किलो 150 रुपया मिलता 150 रुपया मिलता। हां पहले 5 किलो मिलत रहल बताएं आय अब 150 रुपया यहाँ मिलता पर कोनो अधिकारी फोकस नहीं करे, पर बात विचार नहीं करे। ना सही बात माने काकी जी। हाँ। आज चली लगिन, हम आई एम श्याम बिहारी पासवान, हम चीफ रिपोर्टर। हाँ आई बा समस्त माता और बहन को बता दे चाहते नहीं कि अपन हक और अधिकार कैसे जागरूक करने लगे। जब यह मजदूरी जब यहाँ कमाते लेकिन कम रुपया मिलता, बाकी यह मजदूरी जब दूसरे राज्य में जाते नहीं जाता ज्यादा मिलता। का है कारण यह बा कि भ्रष्टाचार अधिकारी इतना ज्यादा बढ़ गए बड़े कुल कि जन बा उचित रेट नहीं दिवा पावत और यहाँ लोग समय कीमती बर्बाद करता है। और कीमती समय बर्बाद भी लेकिन माता जी वही ना ना सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। बाकी राउर कागज भी कोनो ना ललग ना 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 कुछ संतुष्टि देख भी बहु पाया। देख बहु ये वैसा नहीं होगा। जी हां मैंने देखा तो चाहिए आगे कोई साल। बहुत चीज लागी ना हाँ। जी कागज देखते ना किलो सही बताते वो इधर मुंह से कहत है, हवा से बात किया। अच्छा ठीक है। बाकी आपका हक और अधिकार के लिए कोई अधिकारी ना 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 झूठ दुख का बात ये है कि कोई भी अधिकारी ये बात नहीं बोल रहा है कि ये दिक्कत परेशानी है तो चलिए आप लोगों को रेट और मजदूरी मिलेगा। बाकी गरीब जी। चढ़ानदार होई नु जी तो इनकर मुंहर बाबू करी जी। अच्छा चलिए लगी उनके बेटा और उनके देखत के बात पसवान आ गए किया हैं जानी सब। हई हई बूढ़े आदमी एक बार और बताइए कौन कौन। हाँ देखिए यहाँ के जौन बाटे यहाँ के उम्र का को होता अभी नहीं, यहाँ के उम्र हो गई पेंशन मिलेगा। बाकी यहाँ के अभी कौन अधिकारी कहलक है? मुखिया कहले हैं, वार्ड कहले हैं, सरपंच कौन सा कहलक? वाडू ना रहे सब में लिखता पढ़ता उहे रोल। अच्छा चलते नहीं हम पूछताछ करें, हां ठीक बा। रोलिंग सपोर्ट करी लेंगे, रोलिंग के बेटा रोलिंग के श्याम बिहारी पासवान कुछ करे खातिर आइले बाड़े, बेकार रोलिंग के ना रह देम, ठीक बा। चलिए भैया रुआ गए नहीं, हाँ कौन काम होत रहा वहाँ? कौन काम होत रहा? राशन कार्ड में नाम जुटता राशन कार्ड में नाम जुटता तो मैं काथी काथी रुआ अपन कागज देनी है? कागज में कुछ दिल है नहीं दे हाँ? कुछ नहीं दिला कुछ ना देनी, हाँ जाते नहीं लिया जाते नहीं लियावे, ठीक बा जाइन लियावे। कौन कौन कागज कौन है लियावे के? आधार कार्ड के फोटोकॉपी या राशन कार्ड के फोटोकॉपी बस आधार कार्ड का फोटोकॉपी और राशन कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक बा। चीफ रिपोर्टर श्याम बिहारी पासवान। अभी देखिए एक दादी माँ हमारे पास मिली हैं और बोल रही हैं कि तू काहे के लिए फोटो खींच रहा है? अरे हम चीफ रिपोर्टर है तो हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे क्या माता जी? बताइए सही गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? बताइए लगी रो लगी नहीं तो फोटो नहीं जी अपन प्रक्रिया दी ओकर बात विचार रही जे ना दी ओकर जबरदस्ती भी नहीं है, ठीक बा। अब चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। आम सभा लगा है और इस जगह हम उपलब्ध हैं और हमारा बहुअरवा गांव में मधुरई के जस्ट सेटल ही हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि यहाँ कौन कौन सा कागज लगेगा, इस जगह कौन सा कागज लगेगा? कौन चीज में बोलिए? मतलब इस जगह कार्ड जो जो पेंशन वाला है, जो इसमें लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है, रुक गया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, पासबुक, आधार कार्ड,
ये सब लग रहा है उसमें, उसको देखा जा रहा है कितना दिन से पैसा नहीं मिल रहा है जी। लाभार्थी को। जी जी। वही हो रहा है। अच्छा, तो कितना एज होना चाहिए? हाँ। पेंशन में 60 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 60 वर्ष का उम्र हो जाएगा तो पेंशन माता बहन हाँ, को मिल सकता है। बस यही कारण यही होता है। का। हाँ। और एक बात हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं गरीब मजदूरों को जो है कम रुपया पे लोग कमाते हैं, इस पे आप लोग फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है यही राज्य से दूसरा राज्य में जाते हैं माता और बहन भाई लोग, तो इज्जत सम्मान के साथ जो है कमाई करते हैं। बाकी अपना ही बिहार, अपना ही धरती, अपना ही माता पिता के पास में रह करके कम रुपये कमाई करते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया देना चाहते हैं आप? कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी यहाँ पे, तो हम तो चाहेंगे मुनासिब जिसका मजदूरी है वो मिले, जी हर व्यक्ति का मिले। जी जी तो सरकार हम कहेंगे कि मिले वास्तव मजदूरी हर व्यक्ति को। अगर जे लोग उतना नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं कि हम उतना नहीं देंगे, बाकी लोगों में जो कमियां है, एकता की कमी है, मेरा नेतृत्व में तो एकता की ही कमी है। ये अगर जो समस्त माता बहन भाई लोग होते हैं तो जो उन लोगों का हक कोई अधिकार नहीं हनन करता। और यहाँ हम ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने ये भी देखा कि लोग कॉलोनी तो उठवाते हैं, बाकी 2-2, 3-3 हजार रुपया जो है घूस लेते हैं। घूस लेते हैं। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? तो घूस लेते हैं तो वो अपना पदाधिकारी से शिकायत कीजिए, जी वीडियो साहब से शिकायत कीजिए कि काहे पैसा लोग ले रहा है। बाकी 1 रुपया देना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, एक पैसा किसी को नहीं देना है। जी बिल्कुल सही बात बोले हैं, क्योंकि हमने आए हैं, अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले तो हमने आके समझें और उसके बाद में प्रक्रिया जानने की कोशिश किए। तो माता और बहनों, आप लोग देखिए, यही है हालात। आप लोग किसी भी अधिकारी को 1 रुपया बना दीजिए। अगर जो कोई भी 1 रुपया मांग रहे हैं तो ठग है, उससे सावधान रहिए। और आपको कॉलोनी आया है तो आपको मिलेगा, उसके लिए आप लोग को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और आम सभा में, जहाँ ये आम सभा लगा है, समस्त माता और बहन को मैं बताना चाहता हूँ, मैं चीफ रिपोर्टर श्याम बिहारी पासवान, घर मधुरी, थाना पुरुषोत्तमपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। और आप लोग अपना हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे जब तक आप भ्रष्टाचारी अधिकारी से लेकर के सब लोग जो है आप लोग को लूटने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना हक और अधिकार को पहचानिए। कहीं भी अगर जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इस पर कोई भी भाई दोस्त लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। बाकी श्याम बिहारी पासवान आप सभी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप ही लोग जो हैं देश को वार्ड मुखिया, सरपंच, विधायक, सचिव, यहाँ तक सीएम, प्रधानमंत्री, पीएम भी बनाते हैं। आप ही लोग हैं। अपना ताकत को पहचानिए, तमाम सारे माता और बहन भाई लोग, और एकजुट होइए। कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? अपना क्षेत्र में जो कमियां है, जो दिखाई देता है, उस पर कुछ आप राय देना चाहते हैं, जो कम रुपया पे लोग कमवाते हैं? ऐसे तो हमारे समाज में देखने के लिए कमी तो बहुत है जी और उसको दूर करने का काम जो है अभी सरकार कर रही है। जी जैसे कि इस कैंप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हर तरह का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, जो ऑन द स्पॉट इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है, जिसमें 18 को आपको टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। जी जी और मैं मधुरी पंचायत का स्वच्छता पर्यवेक्षक हूँ। जी जी हमारे विभाग से जो भी मैंने काम हो, जी। चाहे वह सैनिटेशन को लेकर के हो, जी जी कर्मचारियों का मैंने काम निरंतर अगर नहीं हो जी तो हमारे पंचायत के लोग उस पर अपना मैंने क्या कहते हैं कंप्लेन भी दे सकते हैं। जी जी और अच्छा है तो उसके लिए शाबाशी भी दे सकते हैं कि हाँ भाई आपका काम बहुत बढ़िया है। जी और रह गया कि जिनका शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है जी वो लोग हमारे ब्लॉक स्तर पर या ग्राम पंचायत राज मधुरी पंचायत भवन में अच्छा जी। या WPU इकाई पर भी आकर के अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं और उसका भुगतान करा सकते हैं। किसी तरह का कोई भी शुल्क उन लोग से नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। बाकी शुल्क कोई लेते हैं। जैसे कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, उसमें तमाम सारे भाइयों लोग और बहनों लोग बताया कि उन लोग से घूस लिया जा रहा है 2000-3000 रुपया। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह का जो है फर्जीवाड़ा लोग मैंने बात कर रहे हैं। अगर जो गलत करता है तो उसका तो मैंने हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी आवेदन आएगा उसमें किसी को किसी भी तरह का 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। राइट, परफेक्ट आप बोले हैं। और ऐसे ही लोग समझ जाए अपना हक और अधिकार को पहचान करते हुए, तो जो है कोई भी उसका पैसा को बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, गलत है? बात सही है। अगर ऐसे में अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप सही हो, तो गलत कोई आपके साथ कैसे कर सकता है? अगर जो गलत कर रहा है तो उसको खींच के जूता मारिए। अगर मैंने आप ही गलत है तो फिर आप सही का मैंने अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल सही बात बोले हैं। तो यही भैया का निर्माण यही है, विचार यही है कि अपना दीपक अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, है ना? हाँ। जागरूक बनो, जानकार बनो, और समाज में जो हो रहा है कमियां, उसको भ्रष्टाचार जहां भी हो रहा है उसको पर्दाफाश करने के लिए आप लोग एक मत होइए, है ना? कम रुपया पे कमाना सही है, गलत है? कम रुपया पे कमाना एक तरह से सही भी है
आज जिससे पेट ना चल सके वह गलत है। ये बताइए, इस समय महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, अभी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता किया तो जो है बहुत कम रुपया पे लोग कमाते हैं। जैसे कि कोई माता बहन बोल रही है कि 150 रुपया, कोई माता बहन बोल रही है कि 100 रुपया। क्या उन लोगों का मजदूरी ऐसा ही होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? इस पर कुछ राय देना चाहते हैं? अब ऐसा तो रह गया कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उनका तो अलग मैंने सोच है कि भाई कैसे मैंने मजदूरी है, लेकिन रह गया कि जो सरकार का मानक तय मजदूरी है उस पर तो रह गया। आपको मनरेगा से ही अभी काम चल रहा है तो उसमें तो सबको बराबर मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। कितना मिलता है उसमें? अभी हमको क्लियर उसका पता नहीं है, लेकिन जो है देते होंगे उसका देते होंगे। हम लोग का तो अभी जो है 5,000 रुपया मिल रहा है कर्मी का, स्वच्छता पर्यवेक्षक का 9,000, 300 166 रुपये। तो इसमें हम लोग का परिवार चल जाएगा, फिर भी आदमी चला रहा है। फिर भी चला रहे हैं। बाकी अलग से भी तो कोई कार्य करते होंगे ना? अलग से कौन सा काम है? सुबह में 7 बजे आना है, 1:30 बजे जाना है। अच्छा आज कैंप है तो कैंप में चले आए वहाँ से अपना काम बंद करके। अच्छा अच्छा। तो फिर घर पे दुकान दौरी आपका है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपको भी रेट बढ़ना चाहिए। देखिए, जब तमाम सारे माता और बहनों के लिए हम सब लड़ेंगे तो अवश्य ही हम लोग का भी रेट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, सबके लिए, सबके लिए मिलेगा। बात तो सबके लिए है। देखिए, हम चेन्नई गए हैं, बेंगलोर गए हैं, गुजरात गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, केरला गए हैं, कर्नाटक गए हैं, बम्बई गए हैं, यात्री तो सब जगह गए हैं। वहाँ के लोग जागरूक थे, वहाँ के लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए एकमत है। बाकी यहाँ जो है अपने जातियों में लोग जो है बांट दे रहे हैं, ये मुस्लिम है, ये फला ठिकाना है, चमार है, दुसाद है, मुसहर है, धांगड़ है, कायत है, भुइयार है। इस पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं समाज पर? बताइए। बहुत असर है, क्योंकि आज जो है टोटल राजनीति जो है जो जातिकरण के आधार पर जो है उसका हो गया है कि लोग आज जाति के आधार पर राजनीति को देख रहे हैं और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, यही दो मुद्दा हमारे समाज में आज उछल रहा है जी। और इसका मूल कारण है कि हम लोग इसी के चलते पिछड़ते जा रहे हैं। सरकार में हम लोग जातिवाद, धर्मवाद, अगर इसको छोड़ करके अगर सही चुनाव करें तो इन समस्याओं को हम लोग को देखना ही नहीं पड़ेगा। भाई देखना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। राइट, परफेक्ट बात बोले हैं। देखिए, आप जो है किसी को वोट दे रहे हैं तो पहले सोचिए समझिए कि कौन से व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं। वोट देना पाप नहीं है, वोट देना आपका अधिकार भी है और उसमें सोच समझ के आपको आगे से। और लोग जो है वादा तो करते हैं कि आपको हमने इतना मजदूरी दिलाएंगे, बाकी वो लोग नहीं दिलाते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया आप बात विचार रखना चाहते हैं? ऐसे में तो रह गया कि वादा तो सब कोई करता है, सरकार हमारा वादा कर रहा है लेकिन उसको पूरा कर रहा है। देखिए, पीएम स्वनिधि के तहत लोन जो मिल रहा है, पहले मिल रहा था 10,000 रुपया, अब जो है 10,000 नहीं बल्कि 15,000। फर्स्ट लोन 15,000 मिल रहा है, उसके बाद जो है 25,000, उसके बाद 50,000। सरकार भी तो चाह रहा है कि समस्त माता और बहन आत्मनिर्भर बने। बाकी कारण क्या है कि हमने माना प्रखंड में गया और ये पीएम स्वनिधि के तहत लोन लेने के लिए और आत्मनिर्भर समस्त माता और बहन भाइयों लोग को बनाने के लिए, बाकी उस जगह जो अधिकारी था वो बोल रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं है। बाकी मेरा नेतृत्व में ये सब जगह उपलब्ध है। आपका नेतृत्व में क्या है, उपलब्ध है या नहीं है? अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या इस पर मैंने पीएम स्वनिधि के तहत जो लोन मिल रहा है सब जगह उपलब्ध है ना। लोग जागरूक नहीं है, अपना हक और अधिकार के लिए पहचान नहीं रहे हैं, है ना। आप सर्च कीजिएगा, पीएम स्वनिधि के तहत जो लोन मिल रहा है, सरकार भी चाह रहा है कि समस्त माता और बहन अपना हुनर को पहचानिए। सिलाई, बिनाई, कारखाना, जो भी कार्य करना चाहते हैं, देखिए आप चल जाइए जहाँ से मोदी जी हैं उस राज्य में चल जाइए। सब लोग जो है अपना छोटा मोटा कारोबार करके दूसरे का गुलामी नहीं, अपने ही कर। इनसे फीडबैक लीजिए कि हमारे स्वच्छता कर्मी है। नमस्कार दादाजी, आपका घर कहाँ है? तिलंगी बहरवा। तिलंगी बरुआ में। कितना रेट मिलता है आपको? क्या चीज का? लेबराई करते हैं ना? हाँ। कौन कार से हैं आप? कार तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, लेबराई करते हैं इनफैक्ट, है ना? लेबर की काम करते हैं। कितना रुपया मिलता है आपको? 150 रुपया मिलता है। क्या 150 रुपया पे अभी कोई भी इस जगह अधिकारी आए हैं, आप लोगों के लिए कुछ बात प्रक्रिया रखे हैं कि 150 रुपया मिल रहा है, उसमें क्या आपका होगा और उसको रेट बढ़ना चाहिए? आप लोग तो बोल देंगे कि इसको न्यूनतम मजदूरी मिल जाती है, यहाँ का लोग देंगे तब ना। हाँ, गरीब देखिए, को बात को सुनने वाले कौन है? हाँ, सरकार कानून बनाती है, कानून वहीं पर रह जाता है, सरकार कानून गरीब नहीं, तक पहुँच पे नहीं देखिए, पाती। सरकार कानून नहीं बनाता। भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे देश चलता है। ये किसी का बाप का जागीर नहीं है कि उसका हुकूमत से देश चलेगा। समझ रहे हैं दादाजी? ये देश चल रहा है भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे। तो अपने आप को आप लोग पहचानेंगे, समझेंगे, अपना हक और अधिकार के लिए जागरूक होंगे, तभी आपको मिलेगा। मेरा नीति से जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, आपको कोई भी उचित रेट नहीं देगा। इसके लिए आप अपने माता और बहन भाई लोगों के पास में जो जहाँ आपका घर है वहाँ अपना समाज से कुछ कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है, उसी का बेआदरी का लोग
नाम सुन करके ही नफरत करते हैं। नाम सुन करके? हाँ, क्यों? कि आप छोटे जाति का लोग हैं, इसीलिए मजदूरी कौन देगा? मजदूरी मांगने पर यहाँ केस मुकदमा होता है। खाद कितना में किन रहे? खाद 2300 रुपए डाई, 600 रुपए यूरिया। 2300 रुपया डाई और हाँ, सही 600 बात रुपये बात में नहीं। यूरिया मिल रहा है। मोदी सरकार जो है गरीब को सीधे भी पहले कितना में यूरिया खाद की नतरानी? पहले 300 में, 200 250 200-250 में। कितना में? 200 250 में, 200-250 में। आइए अगर 600 में, 600 में। और सुबह कितना में किलो? हाँ, वो 600 में। 600 में। बस भरा था 250 में, गैस 250 में भरा था। अगर जे फ्री में रहुआ लगिन अपने आप के समझी लगी दोहा लगे सरकार से फायदा कौन बा हमनी के? हाँ देखिए आवाज उठे नहीं, अगर जैसे ही तमाम सारे माता और बहन भाई लोग अपना आवाज उठाएंगे तो कोई आपका जो है ऐसा हक और अधिकार पे कब्जा नहीं करेगा। इस बात को मानेंगे दादाजी? आप अपना दीपक स्वयं बनिए, दूसरे पर निर्भर मत रखिए। आपको कोई भी कार्य कोई भी बता रहा है तो उस पर नहीं, अपना दिमाग से कीजिए। आपका माइंड जो कर रहा है उस पर फोकस कीजिए। डीजल किराया का पहुंचो 102 रुपए 3 रुपए लीटर है। हाँ तो ये कितना किलो डीजल है भाई? डीजल कितना रुपया? 102 रुपए 3 रुपए लीटर। डीजल का रेट तो देखिए। ये है हमारा जो है मधुरी पंचायत और बहुअरबा गांव का हकीकत। आम सभा तो लगा है, बहुत माता बहन भाई लोग आए हैं, बाकी बात पे बात आया तो ये हकीकत आप लोगों के सामने जो पुरुषे हैं कि ये है हकीकत। सुनिए जी स्वास्थ्य कर्मी जो है जी 3,000 के महीना पे जो काम होती है उतने गिरे हुए काम, जी वो तो कम से कम 15,000 20,000 को महीना होना चाहिए। जी और सरकार देखिए, सरकार की काम है कि नहीं है? जरूर है। उसको सरकार के आप काम जो है वो भी फोकट में होने वाला है। 100 रुपए की क्या कीमत है? कुछ कीमत 100 नहीं। रुपए किलो तो हरा सब्जी मिलता है। हाँ राइट। उसका देखिए 15 और 20 का कम से कम इस देहात में होना चाहिए महीने। जी इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने बहन भाई से मोहब्बत कीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा वही है रुपया। अच्छा और ये बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ में आया? ठीक है, आपका बहुत अच्छा जो भी प्रक्रिया है, जैसा सोच जिसका है उसका पास वैसा ही सोच मुबारक। देखिए अगर ये सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं तो झूठ बोलना भी हम सभी को परम कर्तव्य जो है पाप है ना। हरदम सच बोलिए, सच के लिए अपने प्राण को अगर ये साथ में लेकर चल रहे हैं, इस जीवन को कोई गारंटी नहीं कब प्राण चल जाएंगे। और जो सत्य कार्य करते हैं, सत्य राह पे चलते हैं, ईश्वर हमेशा ही उस माता और बहन भाई लोग के साथ में रहते हैं, है ना दोस्तों। अभी जो है इस माध्यम से आप सभी को पता लगाएं कि यहाँ किस किस चीज़ का आम सभा लगा है। ठीक है, अब हम और कुछ देखते हैं बाहर में जो व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि इस जगह बहुत तमाम सारे माता और बहन जो है अपने प्रक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शर्म ज़्यादा है। और शर्म जब तक अपने आप को नहीं हटाएंगे, जब तक जो है इन लोग को विकास कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले उधर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप किससे बोले, कोई लोग गुस्सा नाराज होकर बोल रहे हैं।